करते हैं तो इसमें डिफरेंट ऑप्शन है, शट डाउन नॉर्मल, शट डाउन ट्रांजैक्शनल, शट डाउन इमीडिएट एंड शट डाउन अबॉर्ट। ठीक है, डिफरेंट उसके मोड हैं। देखिए अगर मैं कहता हूं शट डाउन नॉर्मल, जिसका मतलब है कि अगर कोई भी यूजर लॉगिन है, कोई भी यूजर लॉगिन है तो वो अगर यूजर लॉगिन है तो तब तक उसका वेट करता रहेगा जब तक वो डिस्कनेक्ट नहीं हो जाता, फिर वो शट डाउन करेगा नॉर्मल में। पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? यानी कि अगर आपके डीबी के फ्रॉड 10 यूजर लॉगिन थे, 9 ने एग्जिट हो गए लेकिन एक अभी तो स्टिल एग्जिट है, उसकी वजह से जब आप कमांड दे भी देंगे तो डीबी आपकी हैंग रहेगी। वो हैंग की मैं कह रहा हूँ कि वो डीबी आपकी शटडाउन नहीं करेगी, वेट में रहेगी। तो वेट फॉर ऑल करंटली एडमिटेड यूजर टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द डेटाबेस। अगर मैं कहता हूँ ट्रांजैक्शनल, आपको पता है कुछ यूजर्स होंगे जिन्होंने ट्रांजैक्शन ऑक्यूपाई की होगी, कोई रिकॉर्ड अपडेट डिलीट इंसर्ट वगैरह किया होगा और कमेंट नहीं जो है परफॉर्म किया होगा। ऐसा यूजर जो पेंडिंग ट्रांजैक्शंस हैं, जो आपके जो क्यूरी वाले यूजर है उनको तो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट कर देगा अगर वो लॉगिन भी होंगे। अगर वो क्यूरी वाले यूजर्स हैं और मैंने डीबी को कहा शट डाउन ट्रांजैक्शनल, और अगर वो लॉगिन, अगर वो क्यूरी वाले यूजर है तो उसको वो इस ऑप्शन को चूज करने से उनको डिस्कनेक्ट तो फोर्सली कर देगा, लेकिन जिन्होंने ट्रांजैक्शन ऑक्यूपाई की है उनको नहीं करेगा, वो उनका वेट करेगा। कब तक? जब तक उनकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती। ठीक है, और इमीडिएट में क्या करता है? इमीडिएट में ये होता है कि वो ये नहीं देखता कि कौन सा यूजर क्यूरी कर रहा है या क्यूरी कर चुका है या कौन सा यूजर की कंप्लेंट पेंडिंग है। मैंने कह दिया इमीडिएट, तो इमीडिएट उसने इमीडिएट डीबी को डाउन कर देना, इसने उसका किसी का वेट नहीं करना। हाँ, जो ट्रांजैक्शन वगैरह जिनकी पेंडिंग थी, जिन्होंने कमेंट नहीं किया था, वो सारा काम का रोल बैक हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। एक चौथा ऑप्शन है अबॉर्ट। अबॉर्ट तो ये ऑप्शन सबसे खतरनाक ऑप्शन है जिसमें डेटाबेस की फाइलें बंद किए बगैर प्रॉपर ये होता है। इसमें तो इन तीनों ऑप्शन में क्या करता है कि पहले आपकी डेटाबेस की सारी फाइलें, डेटाबेस फाइलें, कंट्रोल फाइलें, लॉग फाइलें बंद करता है, फिर ये ऑप्शंस आपके चलते हैं नॉर्मल, ट्रांजिट और इमीडिएट। जबकि अबॉर्ट में क्या करता है, डेटाबेस की, कंट्रोल फाइल की, लॉग फाइल की फाइलें बंद करता ही नहीं है। जैसे कोई बात होगी कि अभी आपकी डीबी चल रही है और इसकी भी सारी इसकी आपकी डेटाबेस जो फाइलें हैं, कंट्रोल फाइलें, लॉग फाइलें, सारी सब बैकग्राउंड पे ओपन है, वर्क हो रही है। और अगर अभी लाइव चली जाए तो क्या होगा, तो वो फाइलें आपकी अब नॉर्मली बंद हो जाएंगी। तो इस तरीके से अगर आप अबॉर्ट करेंगे मैनुअली तो फाइलें बंद नहीं होंगी। इंस्टेंस अबॉर्ट ना उसको डी एलोकेट करेगा मेमोरी, फॉरन मेमोरी वॉश खत्म। तो इस किस्म की ऑप्शन जो है वो इसकी भी जरूरत हमें पड़ सकती है। ठीक है, तो अगर आपने नॉर्मल को करना है तो हमें देखना है कि अगर मैं नॉर्मल चूज करता हूं तो मुझे पता है डीबी डाउन नहीं करेगा। क्यों? डीबी को वेट करेगा जब, लेकिन ये होगा कि नए यूजर कनेक्टेड नहीं होंगे किसी भी ऑप्शन पे। अगर इसमें वेट पे चला जाए, इसमें चला जाए, क्योंकि इन 2 ऑप्शन में वेट पे जा सकता है ना, नॉर्मल में या ट्रांजैक्शंस में। अगर वेट पे चला जाए, जो यूजर लॉगिन का वेट करता रहेगा लेकिन नया यूजर कोई नहीं आने देगा। ठीक है, हाँ, जो यूजर लॉगिन है और वो आप समझते हैं कि आपने नॉर्मल का शुरू करना है तो आप देखना है कि डीबी डाउन क्यों नहीं हो रही, आप उसको ब्राउज करा लें। नॉर्मल का ऑप्शन चूज करने से पहले जो यूजर लॉगिन है उसको आप क्या करा लें, ब्राउज करा। तो मैं यहाँ से चूज किया ब्राउज सेशंस। अभी मेरा यूजर लॉगिन है कौन सा, अच्छा, तो यहाँ पे वो बता रहा है कि जोन से भी अभी सब यूजर ये बता रहा है। अच्छा, ये तो जो आपके चल रहे हैं ना, ये वाले, ये उसके बैकग्राउंड यूजर्स हैं, ये बेशक आपके चलते रहे। डीबी नहीं, ये भी नहीं करेगा। उसकी वजह ये है क्योंकि ये ईएम यूज कर रहा है इन यूजर को, तो फिर आपको ईएम को भी बंद करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो सिसमैन है और डीबीसी एनएमपी है, इसके पीछे क्या यूज हो रहे हैं, आपके ईएम जो डेटाबेस कंट्रोल है वो उसके पीछे, उसके बिहाइंड ये यूजर चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उस ये जो हम कंसोल यूज कर रहे हैं, जो सामने नजर आ रहा है, इसके पीछे जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, ये यूजर चल रहे हैं। तो इसलिए जब मैं यहां से करूंगा नॉर्मल, मे भी यहां से बंद ना हो, तो ये जो आपके चल रहे हैं ये बैकग्राउंड प्रोसेस है। तो इसमें जो देखने वाली बात है वो क्या है, एक एचआर है, दूसरा डीबीसी है और एससी है। इनके अलावा कोई और यूजर लॉगिन हुए लाइक एस ऑन, बीम ऑन, ये तो उसके बैकग्राउंड प्रोसेस है, तो ये आप उसको डाउन कर सकते हैं। लेकिन इनको आपको किल करना पड़ेगा।
कहता है अगर आप डीबी को डाउन करना है तो जो यूजर आप समझते हैं जिनकी वजह से डीबी डाउन नहीं हो सकती उनको यहां से क्या करें, पकड़े और सेशन किल कर दें, वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सपोज मैंने कहा कि किल सेशन HR, ठीक है, मैंने कहा किल, अगर किसी भी ये तो आपने बड़ी आसानी से यहां से किल कर दिया EM के थ्रू, इसके बिहाइंड पे ये कोड बनेगा, आर्टा सिस्टम किल सेशन दिस वन इमीडिएट उसका सेशन जो है वो किल कर दे। अगर उसने कोई ट्रांजेक्शन ऑक्यूपाई की हुई है तो किल कब करे, उसकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। तो यहां मैंने कहा किल इमीडिएटली, यस। तो यहां पे मैं आपको अभी किल, यहां आपको मैसेज आएगा कि ये वाला सेशन जो है मेरा किल हो गया है, ठीक है, एंड बी किल्ड, क्योंकि हर एक का एक सेट आईडी है। तो वही नंबर जो पहले चल रहा था ना, आ रहा ना HR का, अभी यहाँ पे वो कह रहा है, रिफ्रेश करूंगा तो अभी ये मैनुअल रिफ्रेश, आप इसको रियल टाइम इसको वैसे रिफ्रेश करेंगे, नहीं इनएक्टिव तो रहेगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो क्यूरी करता हूँ, सिलेक्ट या कहता हूँ डिस्क्राइब, डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये वो है। तो डीबी को यहां से, अच्छा स्टार्टअप के मैंने आपको बताए, जब आप ऑप्शन चूज करेंगे तो यहां से जब डाउन होगी तो ये रेड एरो होगा, तो यहां से आके आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टअप करना पड़ेगा। जैसे जब आप डीबी को डाउन किया तो उसके ऑप्शन थे ना, इसलिए जब आप डीबी को डाउन से स्टार्टअप करो तो स्टार्टअप में भी ऑप्शन होंगे कि डीबी को आपने जब इसको फुल ओपन करना है, माउंट पे ओपन करना है, किस में ओपन करना है, डिफरेंट ऑप्शन है। इसमें क्या ऑप्शन है मैं आपको बता देता हूँ। डीबी जब स्टार्ट होती है, पहले डाउन का मैं बता दूं आपको, डाउन का मैं बैक जाता हूं, यहां पे मेरा काम तो हो गया, ठीक है। ठीक, तो मुझे क्या करना है इसको, अभी डीबी को मुझे शट डाउन क्या करना है, मुझे इमीडिएट क्या करना है, शट डाउन करना है। तो यहां से मैं यस करूंगा तो डीबी मेरी इमीडिएट क्या हो जाएगी, शट डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए यस, तो अब ये प्रोसेस शुरू हो गया, अब डीबी मेरी अब से क्या हो रही है, डाउन हो गई। पीछे लगाए वो फाइल, किस उस तरह डीबी आपकी डाउन हो गई है। मैं इसको बंद करके EM को दोबारा चला रहा हूँ, स्टार्ट प्रोग्राम्स और 10G और DB कंसोल DB 10G। ठीक है जी, अब आपके सामने एक पेज आएगा, इस पर लिखा हुआ आएगा डीबी आपकी करंट के एसेट डाउन है। ये देखिए क्या कह रहा है आपका, डीबी लिस्टर तो चल रहा है लेकिन डीबी क्या आपकी डाउन है। तो मुझे क्या करना है, इसको स्टार्टअप करना है। यही वहां पे स्लाइड्स आ रही थी ना, तो यहाँ पे उससे सेव नहीं हुई, एडमिनिस्ट्रेटर अभी करंट स्टेटस क्या, डीबी डाउन है, मुझे क्या करना है, इसको ओपन करना है। तो ओपन के भी मोड है। अब वो कह रहा है कि डीबी को आपने क्या करना है, स्टार्टअप करना है, स्टार्ट द डेटाबेस, माउंट द डेटाबेस एंड ओपन द डेटाबेस। अब वो कह रहा है कि यूज द डिफॉल्ट, अभी ये इट मीन कि वो एसवी फाइल यूज करेगा। अगर आपकी कहीं और पी फाइल पड़ी हुई है, उसका पाथ बता के उसको भी ओपन कराया जा सकता है, स्पेसिफिक पी फाइल देके।
यानी कि पी फाइल क्या होती है, टेक्स्ट पैरामीटर फाइल होती है, इसमें सारे पैरामीटर आपको खुद से लिखने पड़ते हैं। तो वो अगर उससे स्टार्ट करें डीबी तो फिर आपको ये ऑप्शन चूज करके वो जहां फाइल पड़ी पूरा पाथ दे दें, सी कॉलन स्लैश दिस इज जो भी फाइल है इनट db10 डॉट और तो क्या करें डीबी को उस फाइल को पढ़ते हुए डीबी को स्टार्ट कर दें। ठीक है, अच्छा डीबी को आगे फोर्स डेटाबेस स्टार्टअप, ये भी ऑप्शंस हैं लेकिन मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो फिलहाल मुझे डेटाबेस को क्या करना है, ओपन करना है। अच्छा, जब डेटाबेस ओपन होती है तो 3 स्टेजेस में ओपन होती है। पहली स्टेज होती है आपकी नो माउंट, दूसरी स्टेज है माउंट और तीसरी स्टेज है ओपन। इन तीनों में क्या होता है फर्क? पहला, क्योंकि जब मैंने कहा ना ओपन है डेटाबेस तो तीनों स्टेप परफॉर्म करेगा, नो माउंट भी करेगा, माउंट भी करेगा, ओपन भी करेगा। जब मैं कहूंगा खाली माउंट तो क्या करेगा, डीबी को ओनली माउंट तक करेगा। जब मैं करूंगा स्टार्ट तो खाली तो फिर क्या करेगा, खाली इंस्टेंस को स्टार्ट करेगा। यानी कि इसमें नो माउंट आ गया, ये इसमें माउंट आ गया, इसमें ओपन आ गया। ठीक है, अब नो माउंट में क्या होता है, नो माउंट अगर मैं यहां से कहता हूं नो माउंट करे, अगर मैं कहता हूं नो माउंट करे, अगर सपोज में चले कमांड देता हूं तो उसकी शो एस को देखते हैं क्या बनती है। अच्छा, यहां पे मुझे ये देना है डिफॉल्ट, कहते हैं पी फाइल मस्ट बताएं ओके। तो ये यहां पे अगर इसका शो एस को देखें तो क्या कह रहे हैं, स्टार्टअप नो माउंट। नो माउंट में क्या होता है, ये उसकी बैकएंड में कमांड बनेगी। नो माउंट में क्या करता है कि आपका एससीए मेमोरी में जस्ट एलोकेट होता है और बैकग्राउंड प्रोसेस स्टार्ट होता है, यानी कि दूसरे लफ्जों में पूरा ऑरेकल इंस्टेंट स्टार्टअप होता है, जिसमें आपकी डेटाबेस की फाइलें ओपन नहीं होती। क्या कहा कि फाइलें ओपन नहीं होती, खाली क्या होता है एससीए और बैकग्राउंड प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसका मतलब है कि ऑरेकल इंस्टेंट स्टार्ट होता है नो माउंट स्टेज। और 2 काम ये हो गए। तीसरा काम क्या करता है नो माउंट स्टेज में, पहला काम एससी एलोकेट करना, दूसरा काम बैकग्राउंड प्रोसेस स्टार्ट करना, तीसरा काम मैंने बताया था इस डेटाबेस की अलर्ट फाइल होती है जिसमें अपनी सारी आबिदी राइट करता है कि मेरे जो मेजर एक्टिविटी जो नॉर्मल है इन सेशन वो नहीं, जो एडमिनिस्ट्रेशन काम है, लाइव पैरामीटर मॉडिफाई कर लिया, एचपी फाइल मॉडिफाई कर ली, डीबी को स्टार्टअप कर लिया, लॉगिन कर लिया, सिस्टम लॉगिन हो गए, जो मेजर एक्टिविटी है वो राइट डाउन करता है कहां पे, लॉग फाइल के अंदर। तो नो माउंट स्टेज में एसजी एलोकेट करना, बैकग्राउंड प्रोसेस स्टार्ट करना और अलर्ट फाइल को भी क्रिएट करता है। अगर पहले से क्रिएट है तो उसको ओपन करता है, अगर पहले से क्रिएट है तो क्या करता है, और अगर वो नहीं क्रिएट तो उसको दोबारा, अगर आप अलर्ट फाइल को, मैंने आपको शायद आपको दिखाई थी, अगर अलर्ट फाइल जब आप ड्रॉप कर देते हैं तो, और जब आप स्टार्टअप करेंगे तो नई अलर्ट फाइल बना देगा, और अगर अलर्ट फाइल पहले बनी हुई है तो उसी को ओपन करेगा और जो नई इंफॉर्मेशन है उसमें अपेंड, उसी फाइल में अपेंड करता रहेगा। तो अगर आप उस फाइल को नहीं देखेंगे डेली बेसिस पे तो क्या होगा, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 साल तक उस फाइल को नहीं देखेंगे तो क्या होगा, उस फाइल का साइज एमबीज में जीबी में चला जाएगा। तो इसलिए उस फाइल को डेली देखना चाहिए ताकि आपको पता लगे कि मेरी एक्टिविटी डीबी में क्या हो रही है, और रेगुलर जो है ऐसी फाइल जो आपकी अलर्ट लॉग फाइल है उसको ट्रिम करते रहा करें, यानी कि पुराना डेटा रिमूव करते रहा करें। ठीक है, डिलीट ना करें लेकिन जो पुराना डेटा है उसको रिमूव करते रहा करें। डिलीट करेंगे तो कोई एरर नहीं आएगा, उसको दोबारा स्टार्ट कर देगा। तो नो माउंट स्टेज में बताया 3 चीजें होती हैं, एससी एलोकेट होता है, आपका बैकग्राउंड प्रोसेस स्टार्ट होते हैं, और अलर्ट लॉग फाइल स्टार्ट होती है या क्रिएट होती है। ठीक है, तो ये स्टेप हो गए नो माउंट स्टेज में। अगर मैं कहता हूं यहां पे ऑप्शन चूज करता हूं कि नहीं जी मुझे करना है माउंट, तो माउंट में क्या करता है, यानी कि मैं कहता हूं स्टार्टअप माउंट, इसमें पहले नो माउंट तो होगा, पहले नो माउंट में इंस्टेंस ऑरेकल सर्वर स्टार्ट होगा, अलर्ट फाइल भी ओपन होगी। माउंट में क्या करता है, कंट्रोल फाइल ओपन करता है। कंट्रोल फाइल का पाथ कहां से पड़ता है, मैंने बताया था कि कंट्रोल फाइल की सेटिंग एसटी फाइल में की जाती है, मैं बताया था कंट्रोल फाइल वहां, क्योंकि नो माउंट स्टेज में, अच्छा एक और चीज मैं बताना भूल गया हूं कि नो माउंट स्टेज में बताया आपका बैकग्राउंड प्रोसेस आपका एससीए बनता है, बैकग्राउंड प्रोसेस स्टार्ट होते हैं, अलग फाइल होती है। तो ये एससीए एलोकेट होता है या बैकग्राउंड स्टार्ट कैसे स्टार्ट होता है, क्योंकि ये सारे पैरामीटर जो एससीए के हैं, कितना बफर कैशे होगा, कितना लॉग बफर होगा, ये सारे पैरामीटर कहां से पड़ता है नो माउंट स्टेज में, एसपी फाइल। अगर आप उसको पी फाइल से स्टार्ट करें तो फिर वो कहां से पड़ेगा, पी फाइल से।
यानी कि नो माउंट स्टेज में आपको क्लियर पता होना चाहिए कि नो माउंट स्टेज में आपकी एसपी फाइल या पी फाइल रीड होती है, ठीक है, ये एसपी फाइल या पी फाइल रीड होती है, ठीक है, किस स्टेज में? नो माउंट स्टेज में। क्योंकि एसपी फाइल या पी फाइल जब रीड वो कर चुका होता है तो उसमें कंट्रोल फाइल का पैरामीटर भी पढ़ चुका होता है, तो फिर वो कंट्रोल फाइल जो जहां पे वो पड़ी होती है वो फिर माउंट स्टेज में आके उस फाइल को कंट्रोल फाइल को ओपन कर देता है। कंट्रोल फाइल में क्या होता है कि उसमें लिखा होता है कि डेटा फाइलें कहां पड़ी हैं, कितनी फाइलें हैं, कितनी टेबल स्पेसेस हैं, कितनी ऑनलाइन है, कितनी ऑफलाइन है, लॉग फाइल कहां पड़ी है, डेटाबेस की फाइलें कहां पड़ी हैं, सब चीजें सारी कहां लिखी होती हैं? कंट्रोल फाइल। तो जब कंट्रोल फाइल ओपन कर लेता है तो वो उसे तमाम डेटाबेस की फाइलें पता लग जाती कहां पड़ी। जब कंट्रोल फाइल ओपन हो जाती है तो उससे मालूम हो जाता है कि डेटाबेस की सारी फाइलें कहां पड़ी है, ठीक है। यानी कि माउंट तक करता हूं तो क्या होता है, आपकी कंट्रोल फाइल ओपन हो जाती है। इट मींस कि उसे यहां तक मालूम हो गया है कि क्या है कि मेरी सारी डेटाबेस की फाइलें कहां पड़ी। अगर मैं कहता हूं ओपन डेटाबेस ओके करता हूं, जो कमांड पे कमांड बनेगी वो ये बनेगी स्टार्टअप, जिसका मतलब है कि सारे स्टेप परफॉर्म होंगे, नो माउंट भी होगा, माउंट भी होगा और ओपन भी होगा। ओपन में क्या होता है कि जो उसने कंट्रोल फाइल में सारी फाइलों के पाथ पड़े थे ना, वो सारे पाथ को आके एग्जीक्यूट करता है, वो सारी फाइलें ओपन कर देता है, ओपन में आके सारी फाइलों को ओपन कर देता है। तो ये आपको पूछे तो स्टार्टअप के 3 स्टेजेस होती हैं, नो माउंट, माउंट एंड ओपन। नो माउंट में क्या होता है, एसपी फाइल या पी फाइल रीड होने से एसजीए बैकग्राउंड प्रोसेस स्टार्ट होते हैं, अलर्ट फाइल ओपन या डिलीट होती है। उसके बाद आपका माउंट स्टेज में क्या होता है, क्योंकि जो उसने नो माउंट स्टेज में ऐसे कंट्रोल फाइल का पाथ पड़ा होता है, माउंट में आकर कंट्रोल फाइल को ओपन करता है, सारे कंट्रोल फाइल को रीड करता है, जिसमें सारे डेटाबेस के पाथ, कंट्रोल फाइल के पाथ, सॉरी लॉग फाइल के पाथ सारे पढ़ता है और ओपन में आकर सारे फाइलों को ओपन कर देता है, ठीक है। तो अभी मुझे यहां पे क्या कहना है, स्टार्टअप ओपन। तो मैं इसको कहता हूं हाँ जी यस, ठीक है। ये आपका सारी स्लाइडें मैंने आपको बता दी। शटडाउन से क्या होगा, नो माउंट, माउंट से माउंट और माउंट से क्या होगा, ओपन होगा। अच्छा, नो माउंट में क्या होता है, इंस्टेंस स्टार्टेड। माउंट में क्या होता है, कंट्रोल फाइल ओपन होती है और फॉर दिस इंस्टेंस को रीड करता है, ठीक है। इसमें और ओपन में क्या होता है, सारी फाइलें आपकी आके ओपन हो जाती है जो कंट्रोल फाइल में पड़ी होती है। शटडाउन कैसे करना है वो भी देखा, एडवांस आपने ये भी मैंने आपको बता दिया, आपको नॉर्मल, ट्रांजैक्शन, इमीडिएट एंड अबॉर्ड। शटडाउन के बॉडी ने बता दिया आपको, अबॉर्ड है, इमीडिएट है। अच्छा, इमीडिएट और ट्रांजैक्शन नॉर्मल में क्या है कि जब तक सारे यूजर बंद नहीं होंगे उसको क्लोज नहीं करेगा डीबी को। ट्रांजैक्शन जो आपके क्यूरी वाले यूजर जब क्यूरी हो रहे हैं कर चुके हैं उनको तो उनका सिस्टम किल कर देगा, लेकिन जो जिन्होंने ट्रांजैक्शन ऑक्यूपाई की उनका वेट करेगा, वो कंप्लीट होगा तो डीबी आपकी डाउन होगी। इमीडिएट में किसी का वेट नहीं करता। और अबॉर्ड में क्या करता है, फाइलें बंद किए बगैर इंस्टेंस को टर्मिनेट, यानी कि वही बात है कि आपकी लाइट चलेगी, यानी कि अगर मैं कहता हूँ शट ऑन अबॉर्ड, तो ये वही काम होगा जैसे लाइट आपकी जाती है, ठीक है। शटडाउन के ऑप्शंस, जब आप शटडाउन करते हैं तो एक प्रॉपर वे में जब आप शटडाउन करेंगे तो एक प्रॉपर वे, जब आप चाहे शटडाउन नॉर्मल करें, इमीडिएट करें, ट्रांजैक्शंस करें, इनमें प्रॉपर पहले सारी डेटाबेस की फाइलें, कंट्रोल फाइलें, लॉग फाइलें सारी क्या होंगी, नहीं सॉरी, जब आप ऑप्शन चूज करेंगे शटडाउन नॉर्मल या इमीडिएट या ट्रांजैक्शन, उससे पहला काम ही करें जो आप डेटाबेस की फाइलें, लॉग फाइलें, उनको ओपन, उनको बंद करेगा। बंद करने के बाद यानी कि फाइलें बंद होगी, फिर डिसमाउंट होगा, फिर आपकी कंट्रोल फाइल बंद होगी, फिर आपका एसजीए डीएलोकेट होगा। एक प्रॉपर वे से चलेगी तो फाइलें प्रॉपर बंद होंगी, यानी कि पहले फाइलें कौन सी बंद होगी, आपकी डेटाबेस फाइलें, लॉग फाइलें, ये होगी आपका फाइलें क्लोज होने का स्टेप्स। उसके बाद अगर उल्टा चल रहे हैं ना, फिर डिसमाउंट में क्या होगा, पहले माउंट है ना, तो डिसमाउंट में क्या होगा, कंट्रोल फाइल आपकी क्लोज होगी और जो उससे ऊपर स्टेप के एसजीए। अगर देखा जाए तो जब डीबी ओपन होती है तो पहले आपका क्या होता है, एसजीए बनता है, कंट्रोल फाइल ओपन होती है और डेटाबेस की फाइलें ओपन होती है। अगर उल्टा चले
जब आप नॉर्मल शटडाउन या इमीडिएट कहेंगे तो क्या होगा, पहले फाइलें बंद होगी, कौन सी फाइलें, डेटा फाइलें, लॉग फाइलें, उसके बाद फिर कंट्रोल फाइल बंद होगी, उसके बाद फिर एज बी ट्रिगर होगा, उल्टा रिवर्स होता है। अच्छा, जब आप शटडाउन करते हैं तो इसमें जितनी भी अनकमिटेड चेंजेस हैं वो सारी क्या हो जाती हैं आपकी, जब आप ड्यूरिंग शटडाउन नॉर्मल, ट्रांजिशन या इमीडिएट, उसमें जब आपका प्रॉपर क्या होता है इमीडिएट में जितनी भी चेंजेस हैं ऊपर जो मेमोरी में बफर कैश में पड़ी होती है वो प्रॉपर डेटा फाइल में लिखी जाती है। किस केस में, नॉर्मल, ट्रांजिशन, इमीडिएट। इसमें क्या करते हैं, डीबी राइटर जो जितनी भी चेंजेस हुई होती है बफर कैश में सारी राइट करता है प्रॉपर फाइलें, फिर फाइलें बंद करता है, फिर सारे जितने भी लॉकिंग वगैरह है रिसोर्सेज सारे रिलीज करता है, और इसमें कोई इंस्टेंस रिकवरी रिक्वायर्ड नहीं होती। इस तरह डीबी को बंद करने का मतलब है क्लीन डेटाबेस या कंसिस्टेंट डेटाबेस। अच्छा, अगर आप करते हैं शटडाउन अबॉर्ट, वही बात है, या अगर आपका इंस्टेंस फेलियर लाइट चली जाएगी। अच्छा, एक कमांड होती है स्टार्टअप फोर्स, वो क्या, उसमें भी आपको ऑप्शन शायद यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी, वहां पे भी ऑप्शन आपको नजर आ जाती है कि जब आप स्टार्टअप करते हैं ना तो आपने उसको स्टार्टअप फोर्स नॉर्मल करना है या स्टार्टअप फोर्स करना है। स्टार्टअप फोर्स बेसिकली क्या करता है कि डीबी को पहले शट डाउन अबॉर्ट करता है फिर ऑटोमेटिक स्टार्टअप कर देता है। अगर वो कहते हैं स्टार्टअप फोर्स तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें क्या होगा, जब स्टार्टअप फोर्स करूंगा तो पहले डीबी को पहले क्या करेगा, प्रॉपर पहले उसको शट डाउन अबॉर्ट करेगा और डीबी को स्टार्टअप करेगा। यानी कि जब कहता है चाहे आप अबॉर्ट करें, चाहे लाइट चली जाए या सब कमांड है, इन सब में आपका क्योंकि वो फाइलें बंद नहीं करता, जिस वजह से बफर्स नीचे नहीं आते डेटा फाइल में, वही कह रहा है मॉडिफाई नॉन रिटर्न टू डेटा फाइल और अनकमिटेड चेंजेस रोल बैक नहीं होती। इस वजह से जब दोबारा सर्वर अप होता है तो उसे इंस्टेंस रिकवरी रिक्वायर्ड होती है, जो एसमॉन कराता है। एसमॉन क्या करता है, जब सर्वर अप होता है लॉग फाइल डेटा पढ़ता है, डेटा फाइल में रूट फॉरवर्डिंग करता है, डेटाबेस को ओपन कर देता है और जितना भी जो डेटा है सारा क्या कर देता है, रोल बैक कर देता है। अगर डीबी को इस तरह बंद हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट या डर्टी डेटाबेस। ठीक है, अब बता रहा है तरीका, वो पहले उसने बताया तरीका कि सिक्योर क्लास ईएम से कैसे करना है। अब बता रहा है आपको कि आपने कमाना से कैसे करना है। तो पहले आपको पता है कि किससे लॉगिन होंगे, सिस से।